अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम एवोगैड्रोज़ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एवोगैड्रोज़ नंबर को समझने से पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के अंदर हमने ये एक बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास कार्बन एटम है, उसका जो मैस है होता है वो 12 AMG होता है। अगर आप उसको ग्राम के अंदर ज़ाहिर कर दें तो वो आपके पास क्या हो जाता है, 1 मोल हो जाता है। उसको आप क्या किसके इक्वल लिखते हैं कि वो आपके पास होता है 1 मोल। मतलब ये कि अगर आपके पास कार्बन एटम जो है, अगर आप वो 12 ग्राम ले लें, उसका जो मैस है वो अगर आप 12 ग्राम ले लें, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये आपके पास कितने मोल के इक्वल हो जाएगा? तो ये आपके पास जो है ये 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह हमने मॉलिक्यूल्स की भी बात की थी, जैसे कि H2O को अगर आप देखें, मैंने बताया कि इसका मैस कैसे निकालते हैं। ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पे 16 जमा 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और अगर इसी तरह 18 ग्राम अगर आप वाटर ले लेते हैं तो वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 मोल की इक्वल हो जाएगी। तो इसी तरह से ही अगर आप सल्फ़ेट आयन को देखें, SO4 2 नेगेटिव, अगर आपके पास सल्फ़ेट आयन है तो सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 32 के साथ ऐड करेंगे तो 96 आएगा। यानी अगर आप 96 ग्राम ऑफ सल्फ़ेट आयन लेते हैं तो ये आपके पास कितने के इक्वल हो जाएगी, ये आपके पास 1 मोल के इक्वल जो है ये हो जाएगी। तो ये हमने मोल के अंदर जो थी ये बात पढ़ी थी। अब बात ये आ गई कि अगर कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स है, कोई भी चीज़ है या आयंस है, अगर वो आपके पास 1 मोल है तो उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे। यानी कि आपने 12 ग्राम कार्बन ली है तो उस 12 ग्राम के अंदर कार्बन की तादाद कितनी होगी, कार्बन के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो कितने होंगे, तो वो आपके पास एवोगैड्रोज़ नंबर होंगे, यानी 6.02 10 की पावर 23। तो अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, 1 मोल मॉलिक्यूल्स है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो भी इतने होंगे, 6.02 10 की पावर 23। तो अगर आयंस की बात करें, 1 मोल के अंदर आयंस कितने होंगे, तो वो आपके पास होगा 6.02 10 की पावर 23। तो ये आपके पास एवोगैड्रोस नंबर होंगे या नंबर ऑफ़ पार्टिकल आपके पास जो हैं ये होंगे। तो स्टूडेंट आप इसमें देखें कि 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल्स को आप, या जितने नंबर होते हैं उन नंबर्स को आप क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो हमने ये बात समझी भी है कि आपके पास अगर 12 ग्राम कार्बन है, 1 मोल के अगर वो इक्वल है, तो इसका मतलब 1 मोल के अंदर कितनी यानी 12 ग्राम जो कार्बन 1 मोल है तो उसके अंदर कार्बन कितनी होंगी, 6.02 10 की पावर 23 जो है ये कार्बन एटम होंगे। अगर वाटर की बात करें, 1 मोल के अंदर वाटर के पार्टिकल कितने होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो 6.02 10 की पावर 23 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर के उतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर आयंस की बात करें तो 1 मोल के अंदर कितने आयंस होंगे, 6.02 10 की पावर 23 जो है ये आपके पास, जैसे हम सल्फेट आयन की बात कर रहे हैं तो ये इतने आयंस जो हैं ये उतने उसके अंदर मौजूद होंगे। तो यहीं से जो है वो आप इसकी डेफिनेशन को जो है वो लिख सकते हैं कि 1 मोल के अंदर कोई भी चीज़, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, फार्मूला यूनिट हो, अगर वो 1 मोल है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो आप यहीं से जो है इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि ये आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, ये एटम के भी हो सकते हैं जैसे कि हमने एटम के लिखे हैं, ये आपके पास जो हैं ये मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं जैसे मॉलिक्यूल्स के लिखे हैं, ये आयंस के भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट जैसे कि NaCl होता है उनके भी जो है ये हो सकते हैं। तो इन पार्टिकल्स को जो अगर आप किसके इक्वल ले लें, 1 मोल, यानी कि 1 मोल के अंदर ये एटम के पार्टिकल, आयंस के पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल, फार्मूला यूनिट के जो पार्टिकल होते हैं इनको आप क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं।
तो डेफिनेशन के अंदर भी यही बात जो है वो लिखी हुई है, इट इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल, या आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, एटम के हो सकते हैं, मालिक्यूल्स के हो सकते हैं, आइंस फार्मूला यूनिट के हो सकते हैं, जो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर पाए जाते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है उसके अंदर पार्टिकल आप देख सकते हैं, वो आपके पास पार्टिकल क्या होते हैं 6.02 10⁻23 होते हैं। तो इन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं, एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। ये 1 मोल के अंदर ये पार्टिकल की तादाद जो है वो सेम ही होगी। एवोगैड्रोज नंबर को जो है वो हम किस से डिनोट करते हैं, इसको जो है वो हम Na से, N से मुराद नंबर और A से मुराद एवोगैड्रोज नंबर। और ये पार्टिकल कितने होते हैं, हमने देखा ये होते हैं 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं ये एवोगैड्रोस पार्टिकल होते हैं। अब यहाँ पे ना एक सवाल है, आपने ये जितना भी पढ़ा है इसमें माइंड के अंदर एक सवाल आता है कि ये जो कार्बन जो एटम्स है ये वाट, तो इसके अंदर हर एक का मैस जो है ना डिफरेंट है। एक का 12 ग्राम है, एक का 18 ग्राम है, एक का 96 ग्राम है। मैस डिफरेंट है लेकिन उनके अंदर पार्टिकल क्या आ रहे हैं, उनके अंदर सेम आ रहे हैं। कितने पार्टिकल आ रहे हैं 6.02 10⁻23। यानी कि अगर आप 12 ग्राम के अंदर भी देखें तो पार्टिकल की तादाद उतनी ही है, 18 ग्राम में भी देखें पार्टिकल की तादाद उतनी ही है, 96 ग्राम के अंदर अगर आप देखें तो पार्टिकल की तादाद उतनी ही है। हालांकि हर एक का मैस क्या है डिफरेंट है, लेकिन पार्टिकल जो नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं, ये जो पार्टिकल्स जो हैं ये आपके पास क्या हैं, ये डिफरेंट है। ऐसा क्यों है, ये सवाल ये है कि मैसेज एलिमेंट के डिफरेंट हैं कंपाउंड एलिमेंट के, लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या है, सेम है। तो इसका सवाल का जवाब जो है बड़ा आसान सा है, इसको हम एक डायग्राम से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर हम कह रहे हैं कि तमाम जो चीज़ें जो 1 मोल की इक्वल होती हैं उनमें पार्टिकल जो है वो सेम है। ऐसा क्यों है कि अगर आपके पास 12 ग्राम का कोई कार्बन एटम है, उसका जैसे आप देख रहे हैं मैस ही कम है, तो उसमें पार्टिकल का साइज़ भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जो मैस होता है पार्टिकल का साइज़ ही तो होता है, तो पार्टिकल का साइज़ कम होगा। लेकिन पार्टिकल आप इसमें देख रहे हैं कितने हैं जी, 6 पार्टिकल। तो अगर आप 96 वाले में देखें तो 96 वाले के अंदर भी क्या होंगे, 6 ही पार्टिकल होंगे। ये मैं सपोज कर रहा हूँ 6 पार्टिकल को, वैसे 6.02 10⁻23 होते हैं। तो अगर आप देखें ये मैंने 12 ग्राम वाला जो लिया है, ये 12 ग्राम वाला, और ये 96 ग्राम वाला, इन दोनों की मैंने एग्जांपल आपके सामने डायग्राम से शो की। देखें इनके अंदर आप देख रहे हैं कि अगर किसी का मैस कम है, मैस क्या है, पार्टिकल का मैस कम है, तो पार्टिकल का साइज़ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी का मैस ज़्यादा है तो पार्टिकल का साइज़ भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से मैस जो है ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल के ऊपर जो है ये डिपेंड नहीं करता कि मैस के ज़्यादा होने से नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा नहीं हो जाते, बल्कि उनका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। पार्टिकल क्या रहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं। तो रिमेन सेम रहेंगे, ज़्यादा वाले में भी वही उतने ही होंगे और कम वाले के अंदर भी उतने ही होंगे, लेकिन उनका साइज़ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जिनका मैस ज़्यादा है उनके पार्टिकल का मैस ज़्यादा है, जिनका मैस कम है जिन एलिमेंट का, उनके पार्टिकल का मैस कम है, मतलब कि पार्टिकल का साइज़ कम हो जाएगा। एक चीज़ है उसका मैस कम, उसका साइज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक चीज़ है उसका मैस ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैस और ज़्यादा कर दें तो साइज़ भी क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल की तादाद क्या रहेगी, पार्टिकल की तादाद इन तमाम के अंदर सेम ही रहेगी। तो हमें जो है इस सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाता है कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं ये मैसेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये रिमेन सेम रहते हैं। जिनका मैस कम होता है उनके पार्टिकल का मैस कम है, उनका साइज़ कम है। जिनका मैस ज़्यादा है उनके पार्टिकल का मैस ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, लेकिन नंबर उनमें क्या रहते हैं, वो सेम ही रहते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि 1 मोल है, उनके डिफरेंट मैसेज हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या हैं, सेम हैं। तो ये कैसे हमने ये रिज़ल्ट निकाला है, हमने देखा, इसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं ये सेम ही होते हैं, लेकिन उनका साइज़ ज़्यादा होता है। साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो उनका मैस क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से तो अब स्टूडेंट इसी तरह हम इनका जो है वो
फार्मूला की बात कर लेते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर का जो है वो फार्मूला क्या होगा। आपने मोल का फार्मूला देखा होगा कि मैं यहाँ पे पहले मोल का फार्मूला लिखता हूँ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। वो आपके पास क्या होता है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये आपके पास मोल होता है। इस आप गिवन मैस और मोलर मैस को अगर आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल या जिसे आप एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं उसका जो है वो फार्मूला बन जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिखूँ, एवोगैड्रोस नंबर या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ये कोई भी हो सकते हैं पार्टिकल, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास मोल होगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना चाहते हैं, देखें मोल का फार्मूला क्या है, गिवन मैस, जो मैस दिया हुआ होगा, और डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो अगर आप एटम्स का मालूम करना चाहते हैं तो एटम्स का फार्मूला कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ़ एटम लिख देंगे आप, और इसके साथ आप क्या लिख देंगे, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम इज़ इक्वल टू गिवन मैस ऑफ एटम। तो आप यहाँ पे लिख देंगे मैस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ एटम, और उसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, Na एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप इसी तरह से आप उसका फार्मूला मालूम करना चाहते हैं किसका, मॉलिक्यूल्स का, तो मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आपके पास बना है वो ये बना है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल होगा गिवन कोई भी पार्टिकल, चाहे वो आप किसका लें, एटम का लें, मॉलिक्यूल का लें, या चाहे आप उसका आयंस का लें। एटम का लेंगे तो लफ्ज़ साथ एटम लगा देंगे, मॉलिक्यूल्स का लेंगे तो लफ्ज़ साथ मॉलिक्यूल लगा देंगे, अगर आयंस का लेंगे तो साथ आयन लगा देंगे। जो मैस होगा उसको मोलर एटम का मैस जो होगा, जैसे कार्बन का मैस 12, इसका तो मोलर मैस 12, अगर कोई भी इसका मैस गिवन दिया जाता है 24 ग्राम जो भी है, उसको मोलर मैस के ऊपर डिवाइड करके एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसके जो है न्यूमेरिकल भी देखेंगे मज़ीद, इससे ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर का फार्मूला होता है। अब जो है वो हम इसकी दो एग्जांपल हैं बुक के अंदर दी हुई, उनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने वाटर की दी हुई है कि हमने यहाँ पे देखा भी है, वाटर अगर 1 मोल है या 18 ग्राम में वाटर है, बात दोनों ही एक ही हैं। आप अगर लिखें 1 मोल ऑफ वाटर लिखें तो ये किसके इक्वल होगा, 18 ग्राम के इक्वल होगा। तो अगर आप 18 ग्राम ऑफ वाटर लिखें तो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। इनके अंदर पार्टिकल की तादाद क्या होगी, सेम होगी, 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल हो गए, चूँकि ये 1 मोल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, वाटर के पूरे मॉलिक्यूल्स की आप बात कर रहे हैं। और अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम को देखूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो अगर एटमों की बात करूँ, अब मैं मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करने लगा, अब मैं मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटमों की बात करने लगा हूँ। मॉलिक्यूल्स 1 मोल था, अगर एटम 1 है तो वो 1 मोल, अगर यहाँ पे 2 एटम है तो वो 2 मोल हैं। तो 1 मोल के अंदर तो 6.02 10 की पावर 23 होगा, तो 2 मोल के अंदर कितना हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10 की पावर 23, यानी अगर एक चीज़ की कीमत इतनी है तो 2 चीज़ों की कीमत क्या होगी, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर। और इसी तरह से अगर आप इसके अंदर एटम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो एटम आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 1 ऑक्सीजन एटम आ रहा है, तो ये 1 मोल ही होगा। तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे, 6.02 10 की पावर 23। तो ये यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ एटम्स की बात की है, एटम्स की
हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम की, और यहाँ पे ये मैंने किसकी बात की है, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स की बात की। तो अगर वाटर आपके पास 1 मोल है तो वो उसका मैस कितना, उसका मैस आपके पास 18 ग्राम होगा। चूँकि वो 1 मोल है तो उसमें पार्टिकल कितने होंगे, 6.02 10 की पावर 23। ये 1 मोल के अंदर है। अगर 2 मोल होते तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। अब अगर आप इसी चीज़ को समझे, ये तो मैंने मॉलिक्यूल्स की बात की है। अगर मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटमों की बात करें तो मॉलिक्यूल के एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के जो है वो एटम्स हैं। तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो 1 मोल के इक्वल होगा, यानी एटम की अगर बात करें तो 6.0 10 की और 23 पार्टिकल होंगे। 2 हाइड्रोजन है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है इस वाटर के। अब ये एटमों की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही। तो 1 ऑक्सीजन यानी 1 मोल होगा तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे, 6.02 10 की पावर 23। इसी तरह से एक और एग्जांपल है H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, जब इसको आयनाइज किया जाता है 2H पॉजिटिव बनता है और यूँ सल्फेट आइंस बनते हैं। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे एवोगैड्रोस नंबर को। तो सबसे पहले अगर आप देखें, ये आपके पास क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं का, इसका मतलब ये 1 था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या था, 1 मोल था। और यहाँ पे आपके पास H के साथ 2 आ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन जो आपके पास आयन है ये कितने मोल है, ये आपके पास 2 मोल है। तो आप यहाँ पे ये 2 मोल लिख देंगे। और यहाँ पे चूँकि 1 है तो ये आपके पास सल्फेट आयन कितने हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इस बात को अगर आप समझें, अगर ये आपके पास 1 मोल है तो इसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, 6.02, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6.02 10 की पावर 23 है। अगर आपके पास 2 मोल के साथ 2 हैं तो इसको क्या कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 23। अगर ये 1 मोल है तो ये कितने हो जाएंगे, 6.02 10 की पावर 23। तो इस तरह आप बड़ा इजीली जो है वो इनके अंदर जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप देख सकते हैं। ये तो हमने बात की थी किसकी, आयंस की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयंस की। अगर आप बात करें चार्जेस की तो आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने चार्ज हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ SO4 यानी कि सल्फेट। तो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को देखें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, +1 को यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है। अब ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन अगर +2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो वैसे कहते भी यही है कि जब कोई भी जो होता है आयनाइज होती है कोई भी चीज़, तो उसमें चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज बनते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज बनते हैं। अब मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, आयंस की बात नहीं कर रहा। तो अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर क्या होंगे, 1 के लिए तो हो जाता है 6.02 10 की पावर 23। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह SO4 के साथ किस तरह करेंगे, ये भी 2 है तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से ये बात समझिएगा कि जब हमने आयंस की बात की थी तो यहाँ पे आयंस 2 आयन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए थे, इस वजह से एवोगैड्रो नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। और 1 आयन सल्फेट आयन प्रोड्यूस हुआ तो इसको आपने 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर को। लेकिन जब चार्जेस की बात की जाती है तो हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, सल्फेट के भी यहाँ पे 2 चार्जेस हैं। मैंने बता भी दिया कैसे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 2 है, +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +2, यहाँ पे 1 है, -2 यानी इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो यहाँ पे जब चार्जेस हैं तो एवोगैड्रोस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन चार्जेस के लिए, और सल्फेट चार्जेस के लिए भी क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये था आपके पास एवोगैड्रोस नंबर। तो आप किसी भी तरह आप हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल इसमें की, तो आप इन सारी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए आप जो है वो एवोगैड्रोस नंबर को जो है वो समझ सकते हैं। आगे जो है हम इससे रिलेटेड बहुत से एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल भी हैं जिनके अंदर जो है वो इस फार्मूला को जो है वो यूज़ किया जाता है।